हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। और आज एक और सॉल्व असाइनमेंट्स के वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम देखेंगे बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। हिंदी मीडियम में ये सॉल्व असाइनमेंट्स होगा। बीएजी का सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 31। सेशन होगा आपका 2020 और 21, यानी वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट्स उनके लिए है। स्क्रीन पे आप हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर देख पा रहे होंगे। तो यदि आप इस सॉल्व असाइनमेंट्स के पीडीएफ को परचेज़ करना चाहें तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके इसके पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर, जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ 3 भाग में आपको टोटल जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे इस पीडीएफ में सभी 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सॉल्यूशन जो है 100% सभी आंसर्स करेक्ट हैं सभी क्वेश्चंस के। तो आप बेफिक्र होके इस पीडीएफ से, इस सॉल्यूशन से अपने असाइनमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। स्टडी और रिसर्च के बाद ही इस असाइनमेंट्स को रेडी किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति पर लेख लिखे। तो राजनीतिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है उसको बताना है। राजनीति को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है और राजनीति की प्रकृति क्या है। राजनीतिक मानव स्थिति का एक अपरिहार्य विशेषता। तो ये सब कुछ इसके सब हेडिंग्स है जो इस क्वेश्चंस का आंसर हमें देते वक्त ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य संबंधित शब्दों के अंतर संबंधों की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आप सेकंड सॉल्यूशन भी देख लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत स्लो स्क्रॉल किया जाएगा ताकि यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ ना करना चाहें तो वीडियो की हेल्प से ही आप अपने असाइनमेंट्स को रेडी कर पाए। इग्नू के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ को आप परचेज़ कर पाएंगे। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी हमें कमेंट कीजिए, हम उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 3 बर्लिन के स्वतंत्रता के सिद्धांत जो है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो उसी का यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स टाइप का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवसर की समानता क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए कि अवसर की समानता क्या होता है और इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछता है जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जॉन रोल्स जो है प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं और उसी के आधार पे जो उन्होंने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको 3 भागों में बांटा। और सबसे पहला उनका सिद्धांत था सामान्य आधारभूत स्वतंत्रता, दूसरा था अवसरों की समानता और तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं उनका आय का पुनर्वितरण। तो इस प्रकार से जॉन रोल्स के 3 सिद्धांत हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकार की प्रकृति के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकार क्या होता है। और 2 थिंकर्स जो विद्वान थे राजनीतिक, क्लास्की और हॉलैंड, तो उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार या अधिकार क्या थे उसके बारे में हम देखेंगे। और अधिकारों की प्रकृति आपका जो मेन हेडिंग है उसको भी यहाँ हमने 5 पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर हम बात करेंगे लोकतंत्र के न्यूनतम और वास्तविक आयाम के बारे में। तो इनको भी आप देखिए कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज़फुल होते हैं। वास्तविक लोकतंत्र को जो है हम ठोस प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं और न्यूनतम लोकतंत्र को हम इसे दूसरे नाम प्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे नागरिक समाज के बारे में। तो नागरिक समाज का क्या अर्थ है, इसकी क्या प्रकृति है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें कुछ विद्वानों ने क्या राय दी कि नागरिक समाज मार्क्स के अकॉर्डिंग और ग्रामसी के अकॉर्डिंग क्या है, उनके थ्योरीज को लिखेंगे। और नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंधों को भी यहाँ दर्शाया गया है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नागरिक समाज और राज्य को, क्योंकि यहाँ आपसे केवल नागरिक समाज के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि का अंतर संबंध बताइए। तो लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि या फिर विकास कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसको भी हमने अच्छे से बताया है। और ये 3 भागों में डिवाइड करके हम बता रहे हैं। औपनिवेशिक काल के बाद के समाज में कैसे एक दूसरे से ये संबंधित थे और उसके बाद 1947 से 1967 तक
कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है, और उसके बाद 1990 से आगे तक यानी अभी तक क्या कंडीशन है उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेंसरशिप के बारे में, तो यहाँ इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।